नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड। राजस्थान में चुनावी मौसम की शुरुआत हो चुकी है। सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और राज्य में कई ऐसी विधानसभा सीट हैं जो इस बार के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ऐसा ही जोधपुर जिले की ओसिया विधानसभा क्षेत्र में है। ये सीट मदेरणा परिवार के लिए जानी जाती है। इस सीट से सबसे पहले जाट समाज के दबंग नेता परसराम मदेरणा ने जीत हासिल की थी। अभी मदेरणा परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी दिव्या मदेरणा इस सीट से मौजूदा विधायक हैं। अगर इस सीट की बात करें और यहाँ के इतिहास और समीकरण पर अगर नजर दौड़ाएं तो ये साफ हो जाता है कि इस सीट पर जहां एक और बीजेपी की नजर होगी, वहीं कांग्रेस की भी अच्छी खासी पकड़ होगी। ओसिया विधानसभा सीट यूं तो मदेरणा परिवार की परंपरागत सीट बन चुकी है, लेकिन पिछले 20 सालों का इतिहास अगर हम देखें तो इस सीट पर भाजपा ने भी कड़ी टक्कर दी है। विगत 5 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर धरातल पर काम करती रही है और यही कारण है कि एक बार फिर इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। जाट और राजपूत बहुल क्षेत्र मानी जाने वाली ओसिया विधानसभा क्षेत्र से मदेरणा परिवार को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के टिकट दावेदारों की भरमार है। इस सीट से भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। इनमें से पूर्व विधायक और 2018 में दूसरे नंबर पर रहे भेराराम सियोल, महेंद्र सिंह उम्मेद, पूर्व राज्य मंत्री शंभू सिंह खेतासर, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष भोला सिंह बादल समेत कई अन्य दावेदार यहां पर सम्मिलित हैं। साल 2018 के परिसीमन से भोपालगढ़ सीट के रिजर्व होने के बाद मदेरणा परिवार ने ओसिया माइग्रेट कर लिया था। 2008 के ओसिया विधानसभा सीट से महिपाल मदेरणा ने जीत हासिल की थी और इसके बाद साल 2013 के विधानसभा चुनाव में लीला मदेरणा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको बीजेपी के भेराराम सियोल से हार का सामना करना पड़ा। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बेटी दिव्या मदेरणा ने चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से बीजेपी प्रत्याशी भेराराम सियोल को हराया। राजस्थान के बड़े सियासी परिवार से ताल्लुक रखने वाली दिव्या मदेरणा की छवि पिछले 5 साल में एक तेज तर्रार विधायक के रूप में बनी है। दिव्या मदेरणा कई बार अपनी ही पार्टी को घेरती नजर आई। हालांकि बाद में प्रदेश प्रभारी ने यह भी कहा था कि दिव्या ने कभी भी पार्टी के खिलाफ बयान नहीं दिया है। वहीं आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से भी तकरार को लेकर दिव्या मदेरणा सुर्खियों में बनी रहती है। वक्त बेवक्त दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक तीखी बयानबाजी देखने को मिल जाती है। वहीं माना जा रहा है कि 2023 की विधानसभा चुनाव में दिव्या मदेरणा के सामने सबसे बड़ी चुनौती हनुमान बेनीवाल ही पेश करेंगे। 2018 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दिव्या मदेरणा लगातार ओसिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच काम करती रही हैं। यहां की प्रमुख समस्याओं में से एक ट्यूबवेल में पानी के जल स्तरों के नीचे चले जाने की समस्या, सुचारू सड़कों के निर्माण की समस्या, नगर पालिका में सिविल लाइन की समस्या, विद्यालयों की कमी, गंदे पानी की समस्या जैसे बड़े मुद्दे हैं। इनमें से कई मुद्दों पर काफी हद तक दिव्या मदेरणा ने विधानसभा में काम कर रहे इस साल के अनुचुनाव में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। क्या कहते हैं जातिगत आंकड़े? सचियाय माता मंदिर की पावन धरा ओसिया विधानसभा क्षेत्र जाट एवं राजपूत बहुल सीट है और इस सीट पर 50,000 से ज्यादा जाट मतदाता, 45,000 के करीब राजपूत मतदाता और 35,000 के करीब ओबीसी और मेघवाल मतदाता, 20,000 बिश्नोई मतदाता, लगभग 10,000 के करीब मुस्लिम, माली एवं राजपुरोहित मतदाता हैं। क्या कहते हैं राजनीतिक समीकरण? ओसिया विधानसभा क्षेत्र पर जाट और राजपूत दोनों नेताओं का वर्चस्व रहा है। यहां से इन्हीं दो जातियों के नेता चुनाव जीतकर विधानसभा जाते रहे हैं और इस बार जहां कांग्रेस की तरफ से जाट समाज से आने वाली दिव्या मदेरणा विधायक हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाट और राजपूत दोनों समाज के नेता टिकट की दौड़ में हैं। माना जाता है कि अगर भाजपा किसी राजपूत नेता को मैदान में उतारती है तो कहीं न कहीं चुनाव दिलचस्प मोड़ पर खड़ा हो जाएगा। ओसिया विधानसभा क्षेत्र का इतिहास। ओसिया विधानसभा क्षेत्र से 11 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी और 1 बार जनता दल ने जीत हासिल की है। सबसे ज्यादा 4 बार कांग्रेस के नेता नरेंद्र सिंह भाटी ने जीत हासिल की। नरेंद्र सिंह भाटी 1980 से 1990 तक लगातार 10 साल विधायक रहे और एक के बाद एक नरेंद्र सिंह भाटी ने 1993 और 98 का भी विधानसभा चुनाव जीता, जबकि रंजीत सिंह 3 बार विधायक बने। रंजीत सिंह ने 1967 में पहली बार विधायकी हासिल की और इसके बाद लगातार 2 बार और जीते। 1980 तक विधायक रहते हैं और दिग्गज जाट नेता रहे परसराम मदेरणा 1957 से लेकर 1967 तक विधायक रहे, जबकि राम नारायण बिश्नोई, बन्ने सिंह और भेराराम चौधरी ओसिया सीट से एक बार विधायक चुने गए, जबकि भोपालगढ़ से विधायक रहे महिपाल मदेरणा भी यहां से 1 बार विधायक चुने गए। अभी मदेरणा परिवार की बेटी दिव्या मदेरणा विधायक हैं। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि ओसिया विधानसभा क्षेत्र से इस बार विधानसभा के रण को कौन जीत पाता है। ऐसी तमाम खबरें आप सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।